साथ मैं हूं जोहा अमरुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जनपद बांदा की पलहरी स्थित लोधेश्वर बस्ती में रहने वाले लोगों की जिंदगी आज भी बदहाल है। न पक्की सड़कें हैं, न बिजली की सुविधा है। बरसात के हालात और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाते हैं। कई बार शिकायतें की गई, ज्ञापन दिए गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यह तस्वीरें हैं बांदा की वार्ड नंबर 19 की, जहां की लोधेश्वर बस्ती वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। न तो पक्की सड़क बनी है और न ही बिजली के खंभे गड़े हैं। परेशानियों के साथ ही साथ गंदगी की वजह से यहां स्थानीय निवासियों में बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने कई बार नगर पालिका से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर यहाँ हम 2010-11 से रह रहे हैं। ना तो यहाँ लाइट का व्यवस्था है सर, तब से बिना लाइट का। और यहाँ पे लाइट जो है ना ऐसे बांस बल्लियों के द्वारा लाई गई है। उसमें लाइट का इतना खतरा है, कब कौन सी तार शॉर्ट हो जाएगी, कब का कौन सा काम हो जाएगा, कोई पता नहीं है। और ना तो यहाँ पे रोड है, ना कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग वाले लाइट बनवाया है कि आप लोग पैसे इकट्ठे किए हैं? अपने पैसे से सब तारे वारे सब लोगों ने जो है ना पोलो ला के अपने पैसे से पूरा व्यवस्था किया। बरसात में क्या रोल है इधर का, सड़क का? बरसात में यही है कि पूरा कीचड़ में चलना पड़ता है। यहाँ से वहाँ तक मेन रोड तक गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं निकल पाती है। करीब कितने किलोमीटर की रोड, कितने मीटर का खराब है? 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से वहाँ तक है। इसकी आपने कई शिकायत वगैरह अधिकारियों संज्ञान में डाला? मिले उन अधिकारियों से? डीएम साहब, विधायक साहब, सबके पास यहाँ वो जा चुका है, कई बार गए। कैसे निकलते होंगे, इतना कीचड़ है, कैसे अपने काम पे जाते होंगे? बच्चे कैसे निकलते होंगे? गाड़ी छोड़ के वहाँ कहीं किसी की दुकान में गाड़ी खड़ी करके आते हैं, पैदल आते हैं, वो भी रिक्शा में, आपने उसमें रिक्शा में। और जो है ना बस ऐसे काम चल रहा है। पैदल बच्चों को गोदी में लेके जाना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे हैं। कितने लोग बस्ती है? ये यहाँ पे होगी लगभग 15,000 के आसपास तो बस्ती यही है। पूरा इस एरिया के आसपास लगभग 250 आदमी रहते हैं। हाँ, बस्ती में बिजली के खंभे नहीं हैं। लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके बांस और लोहे के डंडों से बिजली खींच रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। बरसात में करंट फैलने और आग लगने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। और पिछले 7-8 साल से हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं। कई बार माननीय विधायक जी के यहाँ और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ पर निवेदन किया है। हमारे पास तमाम एप्लीकेशंस रखे हुए हैं। अभी बरसात के सीज़न में खास करके जो दिक्कतें होती हैं छोटे बच्चों के लिए होती हैं। जो रोज़मर्रा के डेली बेसिस वाले कार्य करने वाले हैं, ठेलियाँ लगाने वाले हैं, लोग निकल नहीं पाते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, उनको अपने पेट पालने में मुश्किल पड़ती है। इसलिए निवेदन है, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दें। हम लोगों के लिए भी रोड, पानी या बिजली की समस्याओं का निदान हमारा करवाएं। ये 7-8 साल हो गए हैं जी, और अभी तक ये रोड नहीं बन पाई है। रोड नहीं बन पाई है। आखिर क्यों इतना समय क्यों लग रहा है? सर ये तो जिम्मेवार लोग बताएंगे, शासन बताएंगे, प्रशासन बताएगा, माननीय विधायक जी बताएं, या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय जी के पास अपनी समस्या को लेकर के हम लोग गए हैं, वो लोग ये बताएंगे। सर वोट के समय तो यहाँ पर बड़ी मीठी मीठी बातें की जाएंगी, विकास की बातें की जाएंगी, भविष्य निर्माण की बातें की जाएंगी, लेकिन जब वास्तविकता आती है, जहाँ पर करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर फिर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लोगों ने बताया कि यहाँ लाइट की भी समस्या है, पोल वगैरह अपने पास से गाड़ के लगाए हैं। 400 मीटर से पोल यहाँ पर अपने स्वयं के खर्चे से लेकर के, बांस के पोलों से लाइट लेकर के सब लोग आए हुए हैं। किसी भी समय हादसा हो सकता है। बहुत एक बंच के रूप में कनेक्शंस हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रात भर लाइट नहीं आती है। बच्चों को, जो छोटे मोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनको तमाम परेशानी आती है। कितनी आबादी हुई यहाँ पे? आबादी लगभग 70 से 80 घर बने हुए हैं। 250 से 300 या 250 के आसपास आबादी है कुल। लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। सुनवाई यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला देवसुधा मांगलिक नगर है, लोधेश्वर नगर RW जिम के बगल में पलहरी में आता है। वार्ड नंबर 19 शांति नगर में आता है। वार्ड नंबर 19 में आता है। 19 में आता है। तो यहाँ के सभासद वगैरह हैं? हाँ, सभासद वगैरह क्या कहा उन लोगों ने? मिल करके सभासद जी के पास गए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। एक आध बार उनसे निवेदन किया गया कि एक आध जगह लाल वाली मिट्टी बजरी डलवा दीजिए, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। समस्या समाधान की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस समय हम शहर मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये एक बस्ती है जिसका नाम है लोधेश्वर नगर, जो वार्ड नंबर 19 में आता है। बता दें कि यहाँ करीब 8-10 साल से लोग रह रहे हैं।
लेकिन जो मूलभूत समस्या होती है लोगों के लिए, लाइट और सड़क, उसका यहाँ पे अभाव देखने को मिल रहा है। 8-10 साल से ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये ऐसे कच्ची बनी हुई है। बरसात के दिनों में इसकी हालत ये हो जाती है, इतना कीचड़ हो जाता है कि लोगों का आवागमन करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों नहीं पहुँच पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8-10 साल की ये स्थिति है और महज 3 से 4 किलोमीटर के दौरान ये मुख्यालय से दूर पड़ता है। लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कई बार हमने इसकी जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है और जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनसे भी कई बार कहा है, नगर पालिका में और अधिकारियों की कई बार संज्ञान में डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोग परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर कब हमारे इस नगर की रोड बनेगी, जो शहर के अंतर्गत आता तो है लेकिन हम सुविधाओं से, गांव जैसी सुविधाओं से भी वंचित हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर शहर के मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर हैं और जो मूलभूत समस्या लोगों की होती है, जो रोड है, लाइट है, अगर वो नहीं मिल पा रही है तो आखिर एक बहुत बड़ी एक प्रशासनिक कमी भी कह सकते हैं। और जनप्रतिनिधियों का देखा जाए तो ध्यान नहीं पहुंच रहा, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि आखिर कब ये जो लोगों की मांग है, यहाँ की सड़क बन जाए। बिजली के पोल आप देख रहे हैं जो लगे तो हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने पैसे खर्चा करके लगवाए हुए हैं, ना कि विभाग द्वारा लगाए गए हैं। बहुत ही समस्याएं हैं, देखना होगा कि कब इनकी समस्याओं का निदान होगा। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। लोधेश्वर बस्ती के लोगों की ये हालत बताती है कि शहरों के भीतर भी विकास की तस्वीर कितनी अधूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन आवाजों को अनसुना करता है और कब तक इस बस्ती को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।